हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 25 क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे जीके और जीएस के। इससे पहले हमने काफी सीरीजों पर चर्चा की है और इन सीरीजों की शुरुआत जो है वो 10 सितंबर को, यानी कि रिलेशन भर्ती की जो एग्जाम की जो डेट जो जारी हुई है वो 10 सितंबर है। उसको लेकर हमने टारगेट स्टार्ट किया है सीरीज का। और नई भर्तियां जो है वो इसी एग्जाम के बाद, जैसे ही ये पहला बैच जो है वो अक्टूबर में डिस्पैच होगा, उसके बाद जो है वो आगामी भर्ती की क्या है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बच्चों के काफी मैसेज रहते हैं पूरे दिन की, सर भर्तियां कब होगी। तो भर्तियां अक्टूबर के बाद जो है वो दोबारा भर्तियां, दूसरे बैच की भर्तियां जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अब फिलहाल जो है वो वर्तमान में जो है वो रिलेशन भर्तियां चल भी रही है, जिनका फिजिकल जो चल रहा है उनका एग्जाम भी जो है वो 10 सितंबर को होगा। और जिन विद्यार्थियों का 10 सितंबर को एग्जाम है या आगामी समय में एग्जाम है वो एक बार कमेंट अवश्य करें कमेंट बॉक्स में। और अपनी तैयारी के साथ साथ आर्मी की जितने भी रिलेटेड जो है, आर्मी से रिलेटेड अपडेट से जुड़ने के लिए और अन्य क्वेश्चनों को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन या पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट को अवश्य ज्वाइन करें। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन आप सबके लिए, आज का जो टारगेट जो है वो 20 प्लस का टारगेट है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके अनुसार जो है आपका जो टारगेट जो है वो क्या है बढ़ता चला जाएगा। और पेपर का जो लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा थोड़ा थोड़ा। अभी क्या है थोड़े आसान क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है और इस सीरीज में उन्हीं क्वेश्चनों को इंक्लूड किया जाता है जो पहले पूछा गया। देखिए हर क्लास में चर्चा करते हैं कि आर्मी का जो पैटर्न है वो 2,500 से 3,000 क्वेश्चनों के मध्य ही है। उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार जो है वो रिपीट किया जाता है, बार बार उन्हीं को भाषा चेंज की क्या है रिपीट किया जाता है। जल्द ही हमारी टीम जो है वो पिछले 10 वर्षों को, यानी 2012 से लेकर 2023 के मध्य जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को क्या है एक सारे एक पीडीएफ में इंक्लूड किया है। वो जल्द ही हम सेरेडा क्लासेस ऐप पे अपलोड करेंगे, कल हो जाएगी या परसों तक क्या है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वहां से देख लेना जो पहले 2012 से लेकर 2018 के मध्य किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उन्हीं क्वेश्चनों को आप 17 अप्रैल से क्या है मिलान करके देख लेना कि पहले पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनमें से कितने क्वेश्चनों को जो है वो अब पूछा जा रहा है। तो लगभग 70% क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो पहले एग्जाम में पूछे गए थे। सिर्फ अब की बार जो चेंज जो देखने को मिला है वो करंट अफेयर का मिला है। करंट अफेयर जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन ऐड किया गया, बाकी उन्हीं क्वेश्चनों को उन्हीं लेवल पे क्या है बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। तो जल्द ही हमारी पीडीएफ जो है वो अपलोड या कल या परसों तक क्या है अपलोड हो जाएगी। उसकी सूचना आपको आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और सेरेडा क्लासेस भी क्या आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो उसको भी क्या है ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। दोनों का लिंक जो है टेलीग्राम और ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम ग्रह, यानी कि भारत का जो है प्रथम ग्रह कौन सा था जो इसरो द्वारा क्या है लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत का पहला ग्रह था आर्यभट्ट, जो है वो पहला उपग्रह था जो क्या है इसरो से लॉन्च किया गया था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। दूसरा भी पूछा जाता है, दूसरा उपग्रह कौन सा था तो भास्कर। दूसरा उपग्रह कौन सा था? भास्कर जो था वो भी इसरो से ही लॉन्च किया गया था और ये भी क्या था भास्कर दूसरा गया था। इसका समय भी पूछा गया है तो 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। 4 वर्ष बाद, ये याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, 4 वर्ष बाद जो है 4 वर्ष बाद यानी 1989 में क्या है भास्कर को लॉन्च किया गया। कहां से किया गया था तो इसरो से किया गया। दूसरे का नाम पूछा जाए तो भास्कर। क्लियर है। और यह भी ध्यान है कि हाल ही में चंद्रयान 3 जो है वो श्री हरिकोट द्वीप से लॉन्च किया जाएगा, जो कहां स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहां स्थित है आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? आज ही 14 जुलाई को। ये याद रखें कब लॉन्च किया जाएगा, 14 जुलाई को क्या है 2:45 पे इसको लॉन्च किया जाएगा। कहां से किया जाएगा? श्री हरिकोटा द्वीप से लॉन्च किया जाएगा, जिसको क्या है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये भी ध्यान रखें, हो सकता है इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारी टीम ने अभी पहले भी हमने चर्चा की थी कि 10 सितंबर को आर्मी को एग्जाम को या आगामी रेलवे भर्ती को टारगेट करते हुए एक फ्री निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क टॉपिक वाइज टेस्ट की शुरुआत की गई है जिसमें समय दिया जाता है। इसकी सूचना भी आपको आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे मिलेगी। जैसे टेस्ट नंबर 7 जो 23 जुलाई को यानी कल जो है टेस्ट
लगाया गया था। 8:30 पर इसको टेस्ट को क्या है शुरू किया जाएगा। इसमें किस किस टॉपिक पे टेस्ट होगा, तो इसमें सभी सब्जेक्ट से टॉपिक डाले जाते हैं, भूगोल से, राजनीतिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर से भी क्या है, मैथ से, रीजनिंग से भी प्रत्येक टेस्ट में टॉपिक डाले जाते हैं। तो ये बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट है। आप एक बार अपनी तैयारी के साथ साथ ये साप्ताहिक टेस्ट भी क्या है अवश्य लगाएं। ये टेस्ट जो है वो सेडा क्लास ऐप पे अपलोड होगा। और अपने अच्छे से तैयारी करने के लिए, टॉपिक वाइज तैयारी करने के लिए हमने नोट्स भी डाले हुए हैं सेडा क्लास ऐप पे, वहां से आप इनको भी क्या है रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो इसका ध्यान रखें 18 अगस्त को। कब की गई थी? 18 अगस्त 2014 को। 18 अगस्त 2014 को इसकी क्या है शुरुआत की गई थी और 15 अगस्त को इसकी क्या है घोषणा की गई थी। ये भी ध्यान रखें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या है इस योजना को चलाया गया था और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय योजना थी। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय योजना भी पूछी जा सकती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो कौन सी थी? जन धन योजना थी, जिसकी शुरुआत 18 अगस्त 2014 को हुई थी। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रशांत महासागर का आकार है। देखिए महासागर से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आकार पूछा जाता है या सबसे बड़ा पूछा जाता है या सबसे गहरा पूछा जाता है। तो देखिए प्रशांत महासागर आकार जो है तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्रिभुजाकार। हो सकता है आगामी परीक्षा में पूछ ले कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा त्रिकोणीय। त्रिकोणीय, देखिए त्रिभुज और त्रिकोणीय दोनों ही एक है, ऐसे ही भाषा चेंज की जाती है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रशांत महासागर का आकार जो है वो कैसा है? त्रिभुजाकारी, हम बोल सकते हैं त्रिकोणीय। अब ये ध्यान रखें प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी के 1/3 भाग को ढका हुआ, यानी 1/3 भाग पर क्या है फैला हुआ है। दूसरा इसका गहरा गर्त पूछा जाता है। गर्त पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि सबसे गहरा गर्त या महासागर में महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त या आपको मिलेगा खाई जो है वो सबसे गहरी खाई है और कहां स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं? यानी हीनयान और महायान जो है वो किस दो धर्म के भाग हैं? तो देखिए इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है जो बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान दो शाखाओं में क्या है विभाजित हो गया था, बंट गया था। तो अब इनसे रिलेटेड एक तो ये क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इनका विश्वास पूछा जाता है कि हीनयान धर्म के अनुयायी किस पर विश्वास करते हैं, किस पे विश्वास करते हैं या किसको मानते हैं? तो हीनयान के जो लोग हैं वो आत्मा पर विश्वास करते हैं। किस पर? आत्मा पर विश्वास करते हैं, आत्मा को ही क्या है भगवान मानते। और महायान के जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा पर पूछा गया। मूर्ति पूजा पर बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा जो है, कौन से अनुयायी जो है वो विश्वास करते हैं? तो महायान धर्म के अनुयायी जो हैं वो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं और हीनयान धर्म के लोग जो हैं वो आत्मा पे, आचरण पे क्या है विश्वास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहां हुई? यानी जीएसटी जो है गुड एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं, जीएसटी जो है उसकी 50वीं बैठक जो है वो कहां हुई थी? और इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु सेवा कर। ये भी याद रखें, वस्तु व या वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में कहते हैं जीएसटी को और इंग्लिश में कहते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स। तो इसकी 50वीं बैठक जो है वो हाल ही में आयोजित हुई थी। वो कहां हुई थी? वो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। और इसके साथ ये भी ध्यान रखें जीएसटी की जो शुरुआत जो है वो कब हुई थी भारत में? 1 जुलाई 2017 को क्या है पूर्ण भारत में जीएसटी टैक्स जो है वो लागू हुआ था। और सर्वप्रथम ये भी पूछा गया सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा था? तो सर्वप्रथम किस देश ने लागू की थी? फ्रांस देश ने लागू की थी। कब की थी ये नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी याद रखें 1958 में फ्रांस देश ने पहली बार क्या है सर्वप्रथम क्या है जीएसटी को, गुड एंड सर्विस टैक्स को क्या है लागू किया था। और भारत ने कब किया था? तो 1 जुलाई 2017 को
लागू किया था। हाल ही में 50वीं बैठक जो हुई थी वो कहां हुई थी? नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अजरा कप का संबंध किस खेल से है? कप, ट्रॉफियां, स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अजरा कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोलो खेल से क्या है इसका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर, किस प्रक्रिया पर कार्य करता है, किस पर आधारित है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, या आपको हो सकता है परमाणु, ये भी ध्यान रखें, परमाणु संलयन मिले, परमाणु संलयन भी मिल सकता है। और परमाणु बम, परमाणु बम जो है, परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन या परमाणु विखंडन मिल सकता है, ये ध्यान रखें। हो सकता है नाभिकीय जो आपको क्या है परमाणु दिया हो, मिल सकता है, तो विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन यानी परमाणु विखंडन पर क्या है आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विश्व मलाला दिवस 2023 है, मिस टाइप हो गया था, कब मनाया गया? देखिए इनका पूरा नाम था यूसुफ मलाला दिवस जो है वो कब बनाया गया? तो हाल ही में बनाया गया था, ये 12 जुलाई को क्या है विश्व मलाला दिवस बनाया गया था। ये दिवस जो है वो बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार व अपने हक की लड़ाई के लिए क्या है आवाज उठाने के अधिकार के रूप में क्या इसको मनाया जाता है। और यूसुफ मलाला से 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ये सबसे कम उम्र यानी 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता पहली महिला थी। विश्व की पहली महिला जो सबसे कम उम्र में क्या है नोबेल पुरस्कार करता महिला थी, जिन्हें 17.5 वर्ष की आयु में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये ध्यान रखिए, यूसुफ मलाला को जो है वो 2014 में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और क्षेत्र अवश्य याद रखें, तो इनको क्या है शांति क्षेत्र में क्या है शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था, दिया गया था। और इनका संबंध जो है वो भी याद रखें, ये पाकिस्तान देश से थी, पाकिस्तान देश से क्या है ये संबंध रख रही, पाकिस्तान देश की है। और इनका पूरा नाम जो है वो यूसुफ मलाला है। इनको 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2014 में। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो वो शांति क्षेत्र में। इनका संबंध किस देश से है? तो पाकिस्तान देश से। और यूसुफ मलाला दिवस कब मनाया गया? तो 12 जुलाई को क्या है यह दिवस मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, एशियाई बब्बर शेर के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना था? देखिए बब्बर शेर की जो प्रजाति है एशिया में सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो इसका ए बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गिरवन राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो बब्बर शेर की प्रजातियों के लिए सर्वाधिक क्या है जाना जाता है। सर्वाधिक बब्बर शेर की जो प्रजाति जो है वो किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो गिरवन अभ्यारण्य में पाई जाती है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। स्थान भी पूछा गया है, ये भी याद रखें, गुजरात कहां स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इससे मुख्य बात यह ध्यान रखिए, भारत का सबसे प्राचीन या बोल सकते हैं प्रथम या पहला जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो था वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कहां स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कानापंछी बिहार जो है ये कहां स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ये भी ध्यान रखें। कहां स्थित है? राजस्थान राज्य में ये स्थित है। इससे रिलेटेड बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, विश्व व्यापार WTO विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं? कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 164 देश है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है 164वां देश कौन सा है? तो है अफगानिस्तान, ये भी ध्यान रखें। अफगानिस्तान है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो है वो कब बना था? 2015 में क्या है इसका ये सदस्य बना था। कुल देश कितने हैं? 164 है। 164वां देश कौन था? अफगानिस्तान था। फिर बात करते हैं इसकी स्थापना की। स्थापना भी काफी बार पूछी गई है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में इसकी क्या है स्थापना की गई थी विश्व व्यापार संगठन की। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर, ये याद रखिए, हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है मुख्यालय स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा जो है, भाषा भी पूछी जाती है मुख्यतः, तो वो अंग्रेजी एक बार पूछा गया था, जो ऑप्शन में फ्रेंच थी, अरबी, हिंदी
ऐसे कुछ करके ऑप्शन था जिसमें फ्रेंच थी, तो अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और अधिकारिता भाषा जो है, अंग्रेजी और फ्रेंच दो भाषा जो है वो क्या है, अधिकारिता इसकी क्या है, भाषा है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में। कुल देश सदस्य कितने हैं? 164 है। 164वां या नवीनतम, ऐसे भी पूछा जा सकता है नवीनतम सदस्य देश, तो अफगानिस्तान शामिल हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां स्थित है? तो जिनेवा में है, यह भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, यानी भारत और श्रीलंका के मध्य जो सीमावर्ती का जो काम करती है वो कौन सी खाड़ी है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका को क्या है, अलग करती है, सीमावर्ती का क्या है, कार्य करती है। श्रीलंका से एक मुद्रा पूछी जाती है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मुद्रा पूछी जाती है, तो मुद्रा जो क्या है, रुपए है, ये भी ध्यान रखें। रुपए मुद्रा जो है वो किसकी है? श्रीलंका की। दूसरा, इनकी राजधानी काफी बार पूछी गई है। राजधानी, राजधानी दो राजधानी है, देखिए पुरानी राजधानी, हाल ही में इसकी राजधानी चेंज करते हैं, तो पुरानी जो राजधानी थी वो कोलंबो, पुरानी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कोलंबो थी। और नई जो राजधानी है, नई या वर्तमान समय में जो राजधानी है वो जयवर्धनपुरा, जयवर्धनपुरा जो है वो श्रीलंका की क्या है, वर्तमान या नवीनतम जो है नई राजधानी है। पुरानी कोलंबो राजधानी थी। मुद्रा पूछी जाती है तो वो कौन सी है? रुपए है। और सीमावर्ती का जो कार्य करती है वो कौन सी खाड़ी करती है? तो मन्नार की खाड़ी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शक संवत की शुरुआत किया गया, यानी शक संवत की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? कब की गई थी? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 78 ईस्वी में की गई थी, ये ध्यान रखें। ईसा पूर्व में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ईस्वी में की गई थी सबसे पहले, मुख्य बात तो ये याद रखें। फिर वंश पूछा जाता है, किस वंश द्वारा इसकी क्या है, स्थापना की गई थी? तो कुषाण वंश, कुषाण वंश द्वारा इसकी क्या है, स्थापना की गई। कई बार शासक भी पूछा जाता है, तो यह ध्यान रखें कुषाण वंश के शासक, किस शासक ने की थी? तो कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। किसने? कनिष्क द्वारा इसकी शुरुआत की। वंश पूछा जाए तो कुषाण वंशी राजा कनिष्क द्वारा शक संवत की 78 ईस्वी में क्या है, शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे विशालतम रेगिस्तान, देखिए सबसे विशालतम या सबसे बड़ा या सबसे गर्म जो विश्व का रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? सहारा का रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान है? सहारा का रेगिस्तान है, ये ध्यान रखें। और एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? गोबी रेगिस्तान जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और थार भी पूछा जाता है, जो थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल जो है वो भारत और पाकिस्तान, देखिए समझेंगे क्वेश्चन को, भारत और पाकिस्तान। अगर आपको दो ऑप्शन दिए हो कि थार मरुस्थल कहां स्थित है, ऐसे दिया हो भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, तो राइट आंसर भारत पाकिस्तान। अगर मुख्यतः थार पूछा जाए, ऑप्शन में अलग अलग दिया हो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन इस प्रकार से, तो मुख्यतः जो है वो 70%, 17% जो है वो भाग जो है वो थार मरुस्थल का कहां है? भारत में। और भारत की अगर बात करें तो राजस्थान राज्य में, राजस्थान में, ये भी ध्यान रखें। पंजाब में भी मिलता है कुछ विस्तार, हरियाणा में भी मिलता है, राजधानी के मुख्यतः जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? किस व्यक्ति को जो है वो आधुनिक युग का क्या है, तुलसी कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को क्या है, आधुनिक भारत का क्या है, तुलसी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नौसेना, नौसेना यानी नेवी जो है, नेवी फोर्स जो है में कितनी कमांड यानी कितने कमांडों में वो विभाजित है, कितनी कमांड है उनकी? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 कमांड है। और मुख्यतः इनका एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखें, थल सेना की हमने पिछली सीरीज में चर्चा की थी, कितनी कमांड थी? कुल 7 कमांड थी। 7 में सबसे ज्यादा कौन सी पूछी जाती है? प्रशिक्षण कमांड पूछी जाती है, जो कहां स्थित है? शिमला में। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वहां क्या है, प्रशिक्षण कमांड है। और भारतीय नौसेना में कितनी है? 3 कमांड है। और इसके साथ साथ यह ध्यान रखें, इनका अध्यक्ष या प्रमुख, नौसेना का अध्यक्ष या जो प्रमुख जो है वर्तमान, वो कौन है? हरि कुमार। हरि कुमार जो है वो क्या है, वर्तमान नौसेना के प्रमुख या अध्यक्ष है। यह भी ध्यान रखें। करंट से क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील धातु, प्रतिक्रियाशील धातु वो होती है जो सर्वाधिक जो है वो क्रिया करती है। तो जो प्रतिक्रिया जो होती है वो हवा या
नमी के संपर्क में आने में स्वतः जलने लगती है। सबसे क्रियाशील जो धातु है वो कौन सी है? पोटेशियम है। इस क्वेश्चन को समझेंगे, अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन में पोटेशियम, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो होती है पोटेशियम होती है। अगर आपको ऑप्शन दिया हो सोडियम, सोडियम सोडियम दिया हो, डी यानी कि पोटेशियम नहीं दिया हो तो सोडियम दिया हो, तो आप सोडियम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे सब क्रियाशील धातु जो है वो कौन सी है? सोडियम है। फिर इनको रखा जाता है, इनको कहां रखा जाता है दोनों को? तो इनको क्या है? मिट्टी के तेल, मिट्टी के तेल या केरोसिन में क्या है? इनको डुबोकर रखा जाता है हवा और नमी के संपर्क से बचाए रखने के लिए। इन दोनों के संपर्क में आने से क्या है? ऐसा होता है, जलने लगती है। सोडियम धातु से क्वेश्चन पूछा था, चाकू से काटे जाने वाली धातु, ये बिल्कुल मुलायम धातु होती है। चाकू से आसानी से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो सोडियम धातु है, ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गतिज ऊर्जा का रासायनिक सूत्र। गतिज ऊर्जा, गति करती हुई वस्तु का जो है वो क्या सूत्र होता है? तो 1/2 mv की स्क्वायर जो है वो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। और इसके साथ साथ अस्थिज ऊर्जा, सतीज ऊर्जा का भी क्या है? सूत्र याद रखें, दोनों ही काफी बार पूछे गए हैं। mgh जो है वो क्या है? अस्थिज ऊर्जा का सूत्र होता है। और गति ऊर्जा का सूत्र जो है वो mv² स्क्वायर जो पूछा जाता है। सूत्रों से क्या है? गति और स्थित ऊर्जा से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके सूत्र पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्रोमोसोम देखिए किसको बोलते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र, हमारे शरीर में जो है कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। और यह भी याद रखें, जोड़े भी पूछे जाते हैं, गुणसूत्र से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या, या इसको दूसरी साइंस भाषा में पूछ लिया जाए, क्रोमोसोम की कितनी संख्या होती है? 46। और जोड़े पूछे जाते हैं कितने? 23 जोड़े, यानी 2, एक जोड़े में क्या है? 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हड्डियों का अध्ययन जो है वो ऑस्टियोलॉजी विज्ञान में क्या है? इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, खट्टा दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टे दूध में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हाल ही परीक्षा में अम्ल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो लैक्टिक अम्ल से ही पूछे गए थे। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? या दही जमता है, दही जमता है, दही जमता है, या दूध खट्टा होता है? ऐसे सभी क्वेश्चन जो है वो इनका सही आंसर जो है वो लैक्टिक अम्ल होगा। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिससे खट्टा होता है दूध। दही में भी क्या है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दही जमता किस कारण है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जमता है। दूध खट्टा किस कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जमता है। और दूध से इनका प्रोटीन भी पूछा गया था। प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? केसिन नामक प्रोटीन जो है वो क्या है? दूध में पाया जाता है। हाल ही परीक्षा में क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था? दूध का पीला रंग, दूध का पीला रंग, दूध का पीला रंग जो है वो किस कारण होता है? दूध का पीला रंग किस कारण होता है? तो देखिए, दूध जो पीला होता है वो गाय का होता है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें, गाय का दूध जो है वो पीला होता है। और गाय के दूध में जो है वो कौन सा? केरोटीन, केरोटीन, केरोटीन जो नामक जो है प्रोटीन क्या है? पाया जाता है, जिसके कारण क्या है? दूध का रंग जो है क्या है? पीला होता है। यदि कि या तो ये पूछा जाए गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो केरोटीन प्रोटीन होता है। या दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। अगर पूछा जाए दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, सिर्फ ये पूछा जाए तो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अम्ल पूछा जाए तो लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक रंग कौन सा होता है? प्राथमिक रंग कौन कौन से है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नीला, हरा, लाल। यानी कि लाल, हरा, नीला जो है ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं। इन रंगों को मिलाकर ही अन्य रंग क्या है? बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात ये देखें। दूसरा, वर्णदत्ता, वर्ण, वर्णदत्ता, वर्णदत्ता रोग या कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड जो रोग है उस व्यक्ति, ग्रस्त व्यक्ति को कौन से रंग दिखाई नहीं देते? तो ये तीनों प्राथमिक रंग ही उसको क्या है? दिखाई नहीं देते। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखें। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है, वर्णदत्ता जो है ये एक अनुवांशिकी रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या है? रूपांतरण होता है। तो काफी बार पूछा गया है कि निम्न में से अनुवांशिक रोग है तो वो कौन सा है? वर्णदत्ता, या इंग्लिश में इसको कलर ब्लाइंड बोलते हैं।
और किस रंग को पहचानने की क्या है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति किस रंग की क्या है पहचान नहीं कर पाता, तो लाल हरा नीले रंग को क्या है नहीं पहचान सकता। अगला क्वेश्चन, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव या मनुष्य, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? होमोसेपियन जो है वो क्या है मनुष्य का यानी मानव का क्या है वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, छोटी माता। देखिए छोटी माता किसके कारण फैलता है? छोटी माता या इसको कहते हैं चिकन पॉक्स। छोटी माता या चिकन पॉक्स रोग जो है वो किसके कारण फैलता है? यह संक्रमित लोग है, संक्रमित रोग है जो क्या है वायरस, किसे वायरस या इसको बोलते हैं विषाणु, वायरस या क्या है विषाणु से क्या है ये रोग फैलता है। तो इसका देखिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विषाणु जनित या वायरस जनित रोग है और इसको अन्य नाम चिकन पॉक्स से जाना जाता है। और ये किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो शरीर की पूर्ण अंग को प्रभावित करता है, यानी ऊपरी परत जो होती है त्वचा उसको सर्वाधिक क्या है क्षतिग्रस्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? टेलीस्कोप या दूरदर्शी, सॉरी टेलीस्कोप या दूरदर्शी की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गैलीलियो द्वारा क्या है इसकी खोज की गई थी। और जेम्स वाट द्वारा आप सबको पता है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, भाप के इंजन की खोज की थी। और रदरफोर्ड ने जो है वो प्रोटॉन की खोज की थी। और न्यूटन ने जो है वो गति के नियम या बल के नियम जो दर्शाए थे, वो तीनों नियम जो है वो किसने दर्शाए थे? न्यूटन ने दर्शाए थे। और इनका प्रथम नियम ज्यादा पूछा जाता है, प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम गति के किस नियम को कहा जाता है ऐसे पूछा जाता है, या गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है, जिसमें बल को परिभाषित किया गया। ये भी ध्यान रखें, बल को परिभाषित किस गति के नियम में किया गया है? तो जड़त्व के नियम या न्यूटन के गति के प्रथम नियम में क्या है परिभाषित किया गया। चलिए आज के सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस जो कौन सी है? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, रेडोन गैस है। और इसके साथ साथ यह ध्यान रखें, हीलियम, हीलियम या नियोन, नियोन, क्रिप्टोन, ये तीनों ही क्या है अक्रिय, चारों ही क्या है अक्रिय गैस है। और सर्वाधिक अक्रिय गैस जो सर्वाधिक कम पाई जाती है वो रेडोन गैस है, ये भी ध्यान रखें। तो आज का सेक्शन कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे सेडा क्लासेस ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट, इनको भी क्या है ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में क्या है इन दोनों का लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।